Ladies and gentlemen, before I invite for the next presentation from Punjab, I have the privilege of inviting Shri Hardeep Singh Mundianji, Honorable Minister of Water Supply and Sanitation, Housing and Urban Development, Revenue Rehabilitation and Disaster Management from Punjab for the opening remarks. Over to you, sir. हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर उपस्थित श्री श्रवण कुमार, मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट बिहार, और श्री मामा नाटंग, PHE वाटर सप्लाई मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश, डॉक्टर दिनेश्री अनुस्वर टक्का जी, मिनिस्टर रूरल वाटर सप्लाई रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज तेलंगाना, और सामने उपस्थित सभी मिनिस्टर साहबान को मैं प्यार भरी सत श्री अकाल बोलता हूँ। तो मैं श्री CR पाटिल, माननीय जल शक्ति मंत्री, भारत सरकार का दिल से धन्यवाद चाहता हूँ, जिन्होंने भारत 2047 एक जल सुरक्षित राष्ट्र पर सम्मेलन का आयोजन किया। उन्हें नेतृत्व और टिकाउन की सराहना करता हूँ, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेषज्ञों को और हितधारकों को एक साथ लाकर हमारे देश के भविष्य के लिए आवश्यक चर्चा करने का अवसर दिया। मैं आशा करता हूँ कि ये प्रयास हमारे देश के जल सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मैं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी का भी आभार करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अतिथि सत्कार और उत्तम व्यवस्था की है। मैं देश के उस प्रदेश से आया हूं जिसे 5 दरियाओं की धरती जहां पंजाब कहा जाता है। गुरबानी के उपदेश पवन गुरु पानी पिता माता तर्त महत में भी हवा, पानी और धरती को सृजनहार द्वारा एक दिव्य दात के रूप में महत्व दिया गया है। गुरबानी के इस उपदेश में हवा को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता कहा गया है। मैं आप सभी को यह भी बताना चाहता हूं कि साल 2019 में जहां देश में 17% घरों में टैप कनेक्शन थे, वहीं पंजाब राज्य में लगभग 50% घरों में टैप कनेक्शन के माध्यम से 70 LPCD पर पानी उपलब्ध करवाया जा रहा था। मुझे ये बताकर अत्यंत गर्व महसूस हो रहा है कि पंजाब राज्य ने देश के मार्च 2024 के लक्ष्य से पहले ही अप्रैल 2023 में हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया था, और अब राज्य के आगे की सोच के साथ नागरिकों को 24 घंटे पीने योग्य पानी प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब राज्य ने 2009 में शिकायत निवारण केंद्र स्थापित NSSNK स्थापित किया था, जिसमें 31 जनवरी 2025 तक 1,38,331 शिकायतें प्राप्त हुई थी, और उनमें 99.70% का सफलतापूर्वक निपटारा हो चुका है। पंजाब के निवासी बिना किसी रुकावट के 24/7 टोल फ्री नंबर 1800 180 2468 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं, और उनका तुरंत निपटारा सुनिश्चित किया जा रहा है। पंजाब सतर पर उपभोक्ता NSSN के केंद्र को कॉल करके अपने यूनिट कंप्लेंट नंबर की मदद से अपनी शिकायतों का स्टेटस पता कर सकते हैं, और उनकी संतुष्टि के बाद शिकायतों को क्लोज किया जाता है। इसके साथ साथ राज्य ने तकनीकी प्रणाली के माध्यम से जल आपूर्ति योजनाओं की उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग के लिए IoT और SCADA जैसे प्रोजेक्ट्स को अपनाया है,
ताकि इन प्रोजेक्ट्स के जरिए जल आपूर्ति योजनाओं की निगरानी की जा सके और इनको अधिक कार्यक्षम बनाया जा सके। इसके साथ मैं अपने आपका ध्यान इस बात पर भी लाना चाहता हूं कि पानी पूर्ति की संरचना को अच्छी तरह से संभालने में मुद्देदार की भागीदारी विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और पंजाब में इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि सरकार ने ये अनिवार्य किया है कि GPWSCS में कम से कम 50% महिलाओं की प्रतिनिधित्व रहे। यहाँ यह भी बताने योग्य है कि पंजाब राज्य ने भले ही हर घर जल का दर्जा प्राप्त किया है, लेकिन अब चुनौतियाँ खत्म नहीं हुई, क्योंकि राज्य में पिछले कुछ वर्षों से भूजल में यूरेनियम, रासायनिक, सेलियन आदि आवश्यक सीमा से अधिक पाए गए हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस राज्य में गुणवत्ता प्रभावित गांवों में सतही पानी प्रदान करने को प्राथमिकता दी है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 सतही पानी परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जो कि 2200 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। मैं परियोजनाओं पूरी होने के बाद 25 लाख ग्रामीण निवासियों को साफ और सुरक्षित पानी प्रदान करेगी। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूँ 15 सतही पानी के प्रोजेक्ट इसी समय एडवांस स्टेज में है और इसी समय इस योजनाओं के लिए धन की कोई भी कमी उसके समुचित निष्पादन बाधा उपस्थित कर सकती है। इसलिए मैं अत्यंत निम्रता से भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन 15 योजनाओं की सफलता और समय पर पूर्णता हेतु आवश्यकता फंड्स का जो प्रभाव सुरक्षित किया जाए, ताकि इन परियोजनाओं का सुचारू रूप से निष्पादन किया जा सके। ये उल्लेख्य है कि जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं उनका हल निकालने के लिए हमें सभी को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि पानी की दुरुपयोग ना हो और इसका संरक्षण किया जा सके। एक मंत्री के रूप में मैं पानी की सुरक्षा और विकास को अपनी प्राथमिकता देने का वचन देता हूं। हम अपनी नीतियों को मजबूत करेंगे, बुनियादी ढांचे में निवेश करेंगे और क्षेत्र में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देंगे और उद्देश्य को पूरा करने के लिए समग्र नागरिकों की सभ्यता की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में साफ और पीने योग्य पानी हर पीढ़ी के लिए उपलब्ध हो। भारत के 2047 के दृष्टिकोण में वाटर स्कोर नेशन को हकीकत में बदला जा सके। अब मैं हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी PPT में सप्लाई करेंगे। तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हुआ जो हमारे गुरुओं की दी हुई फतेह है उसकी साइन डालना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।